दोस्तों अब हम करेंगे 6.2 का सातवां सवाल। क्या बोल रहा है ये? फिर मैं 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि क्या बोल रहा है ये? त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, पहले तो एक ये त्रिभुज है, वो कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, मतलब ये हम मान ले अगर पहली भुजा है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा ये है, दूसरी भुजा नहीं, दूसरी भुजा अगर हम इसको मान ले तो वो कह रहा है दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब कि एक भुजा के मध्य से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी दो भागों में बांटती है। तो हम इसको क्या करें, नाम दे दें पहले तो ए बी सी, और ये तुम्हारा डी और ये ई। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हमें क्या दिया है इसमें? हमें दिया है जो दिया क्या है, एक भुजा मध्य से होकर दूसरी भुजा के मध्य समांतर खींची गई रेखा है। यानी कि वो कह रहा है ये जो रेखा है इसका मध्य बिंदु, तो हमें ये मध्य बिंदु दिया है, इसका मतलब AD अपॉन DB क्या है, बराबर है AD अपॉन DB बराबर होगा, क्योंकि वो कह रहा है एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाती हुई दूसरी रेखा के समांतर रेखा। तो हमने ये मध्य बिंदु मान लिया, तो मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये है कि ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, ये दे दिया। जो होकर समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई मतलब ये भी दिया है, इस रेखा के ये समांतर है, मतलब कि BC समांतर किसके है, DE के, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि हमें प्रूव करना है कि AE बराबर जो है EC। ठीक है, अब देखिएगा, यहां सबसे पहले अगर ये रेखा इसके समांतर है तो मैं यहाँ थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ। थेल्स थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगी, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, यही तो होगा। क्या होगा? थेल्स थ्योरम में 6.1 से यहाँ देखिए AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें, AD बराबर DB दिया है, यानी कि AD की वैल्यू मैं रख सकता हूं DB, AD बराबर DB दिया तो AD की वैल्यू मैंने DB रख दी, और नीचे DB तो है बराबर AE अपॉन AC, इससे ये कट गया 1 बराबर AE अपॉन EC, या फिर AE बराबर EC, यही सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था इसमें। ये हो गया प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अभी आठवां सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फिर मैं 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि उसने क्या बोला, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, ये और ये भुजा मान ली, उन भुजाओं को के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। यानी ये हमने मान लिया ABC,
ये डी और ये ई। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक रेखा जा रही है, तो वो रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें क्या दिया है, दिया क्या है इसमें, आ, दिया है, क्या दिया है, यहाँ हमें दिया है AD बराबर है DB के और AE बराबर है EC के। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, ये सिद्ध करना है। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम इसमें ABC बड़े वाले त्रिभुज में और ये छोटे वाले त्रिभुज है, इसमें क्या लगा दें, फिर में 6.2 से 6.2 से क्या कहती है वो, अगर इसकी इनकी भुजाओं का अनुपात इनकी भुजा के अनुपात के बराबर है तो ये भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम सबसे पहले इनको अगर बराबर कर दें, अगर बराबर आ जाए हमारा, तो ये तो हमारा सिद्ध हो ही जाएगा। AD अपॉन DB, ठीक है, AD अपॉन DB, AD मैंने ऐसे ही लिखा, DB की जगह क्या मैं AD नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। कितना आया, 1, ये आया। अब इसका अनुपात देख लूं, AE अपॉन में EC, ठीक है, EC की जगह मैं AE रख दूं, AE बराबर AE, क्योंकि EC की वैल्यू AE है, EC जो है AE के बराबर है, ये भी कट जाएगा, कितना आया, 1। यानी कि AE AD, ये देखिए AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC के। ठीक है, जब हमारा ये सिद्ध हो गया कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो क्या ये दो भुजाएं बराबर समांतर नहीं होंगी, बिल्कुल इसके समांतर होगी, यही तो फिर हमें बताती है हमें। क्या होगा फिर, DE समांतर होगी किसके, BC के। ठीक है, इसीलिए ये बराबर होगी, क्योंकि इसका अनुपात हमने देखा एक आया, इसका अनुपात भी एक आया। जब अनुपात बराबर आया तो यही तो बोलती है फिर में कि इसका अनुपात सेम होना चाहिए, तभी ये इसके समांतर होगी, यही हमने बता दिया। ये हो गया प्रूफ।